हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आपको सबसे इजी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और हाँ, मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगा कि बायोलॉजी में अगर कोई सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है और उसे आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टैग कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं फिलहाल रेगुलेशन ऑफ किडनी। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए, जैसे घर में होता है ना गैस, है ना, उस जिस पे हम खाना बनाते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम घुमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो किडनी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। 3 मेथड कहती है एनसीईआरटी और जो हमारी स्टेट बुक है। ध्यान से समझिए। आप ये पूछ सकते हैं, सर आखिर किडनी को कंट्रोल ही क्यों करना है? तो मैं आपको सिंपली बता दूं बच्चों, ध्यान से समझिए। कभी भी अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी सिचुएशन आई, जैसे एक्सीडेंट हो गया सपोज करो, उस केस में क्या होगा? अगर एक्सीडेंट होता है तो ब्लड लॉस होता है, हमारी बॉडी से बहुत सारा खून बह जाता है। अगर खून बहुत सारा बह गया और हमारी किडनी और हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो गई, तो उस केस में डेथ होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि अगर ब्लड की सप्लाई कम हो गई हार्ट और किडनी को, तो किडनी फेल हो जाएगी और हार्ट भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जान जा सकती है। तो किडनी को अगर हम कंट्रोल कर लें, उसके फंक्शन को, तो हमारी जान बच सकती है। फिलहाल इस वीडियो में तो हम किसको देखने वाले हैं? रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर एडवर्स कंडीशन आती है तो। ठीक है, तो 3 ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम किडनी को रेगुलेट कर सकते हैं। पहला, याद रखिएगा, 3 मेथड हैं। पहला है बच्चों बाई हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू? हाइपोथैलेमस के थ्रू, बाई हाइपोथैलेमस। जो दूसरा मेथड है वो है बाई जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, जीजेए। ठीक है, एंड जो थर्ड मेथड है बच्चों वो है बाई हार्ट। ठीक है, तीसरा क्या है? बाई हार्ट। जी हां, हार्ट भी क्या करता है? हमारे किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, समझते हैं जरा कि ये कैसे पॉसिबल है। हर एक चीज को जानेंगे बहुत ही बारीकी से। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में बाई हाइपोथैलेमस की किडनी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हाइपोथैलेमस होता कहां? ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जो आगे की तरफ होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पीछे की तरफ होती है। समझ पा रहे हैं? बस इतना ही आपको समझना है, ध्यान से सुनिए। अब मैं कहता हूं, क्या हो कि एक कंडीशन हो, सपोज करिए कोई एक पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होगा तो ब्लड लॉस होगा बहुत सारा। ठीक है, ब्लड लॉस होगा तो बीपी कम हो जाएगा उसका। ठीक है, बीपी कम होगा तो किडनी को और हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। अब उस केस में किडनी के फंक्शन को कैसे हम कंट्रोल करेंगे उसको देखो, बॉडी कैसे कंट्रोल करती है। क्या हो, किसी पर्सन में बॉडी फ्लूइड जो हो डिक्रीज हो जाए। क्यों बॉडी फ्लूइड डिक्रीज होगा? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है तो लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। तो अगर ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, खून ज्यादा बह गया, तो उस केस में बॉडी फ्लूइड क्या होंगे? कम हो जाएंगे। और जैसे ही बॉडी फ्लूइड कम होगा तो क्या मैं कह सकता हूं जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी कम हो गया? यस, ह्यूमन में ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। तो एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड बह गया, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। पहले 5 लीटर था, अब 4 ही लीटर बचा हुआ है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो मैं कह सकता हूं सर बीपी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और बीपी कम हो गया तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और ये सारी चीजें जब होती हैं हमारी बॉडी में, तो ये सारी चीजें याद रखना बच्चों, मिल करके एक्टिवेट कर देंगी। एक्टिवेट कर देंगी। एक्टिवेट किसको करेंगे बच्चों? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स को। ये ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स होते कहां हैं? ये हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, इसमें होते हैं ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स। ये हैं ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स, इनको एक्टिवेट कर देगी। यहां पर भी होंगे क्या? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं बच्चों, ये क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करते हैं बेटे। ये किसको स्टिमुलेट करते हैं बताइए? हाइपोथैलेमस को। क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट, यानी एक्टिवेट ही समझो। ये किसको एक्टिवेट कर देंगे? हाइपोथैलेमस को। जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, उसको पता चलेगा कि मेरी बॉडी में बहुत ही कम ब्लड बचा हुआ है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया है, या ऑस्मोलैरिटी कम हो गई, या फिर बीपी कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बीपी कम हो गया है तो मेरी किडनी को ब्लड की सप्लाई कम हो रही होगी, यूरिन का फॉर्मेशन कम हो रहा होगा, जीएफआर कम हो गया होगा।
ठीक है, उस केस में क्या करेगा, हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट है, ये तुरंत एक हार्मोन सेक्रीट करेगा, याद रखना, सेक्रीट करेगा। जो हार्मोन सेक्रीट करेगा उस हार्मोन का नाम है बच्चों ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है, वैसोप्रेसिन, याद रखना, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसो, कहीं पर भी याद रखना आप, वैसो वर्ड यूज हो जाए तो मतलब समझ लेना ब्लड वेसल की बात हो रही है या ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, ब्लड वेसल। एक चीज याद रखो, वैसोप्रेसिन है बेटा, वैसो मतलब हो गया क्या, ब्लड वेसल, प्रेसिन प्रेस करने वाला। तो आप सपोज करो जो ब्लड वेसल है इतनी है, ठीक है, इतनी थी, नॉर्मल साइज था, तो अब क्या होगा, इससे ब्लड फ्लो हो रहा है, अब बीपी कम हो गया है, तो अगर इसने इसको प्रेस कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब देखो इसकी ओपनिंग कम हो गई है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आपने देखा है ना, जब हमारे घर पे कभी हम पौधे में पानी दे रहे होते हैं तो मोटर चल रहा होता है, उसकी पाइप लेकर के ऐसे डिजाइन बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जहां से पानी निकल रहा है वहां पे थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ADH क्या है, वैसोप्रेसिन है। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल ये सपोज करो है, तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर देगा तो इसके अंदर का ल्यूमेन कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो GFR नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। आगे देखो, ये और क्या करता है बच्चों, ये और क्या करेगा, याद रखना, हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है ADH को, लेकिन ये बच्चों रिलीज जब होगा तो किससे रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलीज्ड है ना, रिलीज किससे होगा बच्चों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंड एक्ट ऑन, किस पर काम करेगा, एक्ट ऑन, तो आप बोलेंगे सर DCT और CD, मतलब क्या, ये जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर काम करेगा और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करेगा, एंड एब्जॉर्ब, और क्या करेगा, एंड एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, वाटर, ठीक है। जैसे ही इसने क्या किया, DCT, नेफ्रॉन के DCT और CD से, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब कर लिया, वैसे क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस। सिंपली बोले तो क्या कर लिया इसने, पानी एब्जॉर्ब कर लिया इसने ज्यादा, तो उसके कारण क्या होगा, बच्चों बताइए, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। जी हां सर, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बीपी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल सर, बीपी इंक्रीज कर गई सर, तो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 125 ml पर मिनट मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि बीपी बढ़ गया, ब्लड अब जा रहा है, ठीक है, नेफ्रॉन तक, किडनी तक, तो नॉर्मल हो जाएगा। और क्या होता है, जब जैसे ब्लड वॉल्यूम, देखो यहां पर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था इसलिए हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे, तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा, बढ़ेगा, वैसे ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा। क्या बेटा, सेंड निगेटिव फीडबैक, क्या करेगा, सेंड निगेटिव फीडबैक। किसको सेंड निगेटिव फीडबैक, किसको निगेटिव फीडबैक देगा बच्चों, याद रखिए, ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर को। ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर को बोलेगा कि भैया ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, नॉर्मल हो चुका है, तो क्या करो, हाइपोथैलेमस को ADH सेक्रीट करने से रोको, काम हो गया अपना, ठीक है। तो याद रखना, रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। हमने बोला कि बॉडी फ्लूइड अगर डिक्रीज हो या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या बीपी डिक्रीज हो जाए या ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाए, उस केस में एक्टिवेट हो जाएंगे क्या, ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर इंड्यूस कर देंगे किसको, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है सेक्रेट करेगा ADH या फिर वैसोप्रेसिन। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, बट रिलीज किससे होता है बच्चों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब ये काम किस पर करेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पर, और एब्जॉर्ब क्या कर लेगा, वाटर। जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो बीपी हाई हो गया, तो GFR भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। और जैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये निगेटिव फीडबैक देगा किसको, ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर को, कि भैया सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल तक जाने का, जान बच जाएगी। सर समझ पा रहे हैं बच्चों, आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। और हाँ, इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और पसंद आई हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।